दुख पाने वाले बच्चों का कुछ लक्षण होता है जो जीवन भर दुख पाते हो, जीवन भर। और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो न करने दें, उनमें वो लक्षण ना आने दें। वो लक्षण क्या है? एक बार देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास में गए और नारद जी का स्वागत किया बाबा ने। अरे नारद जी आओ 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 आओ। बोले महाराज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? मैं ये जानना चाहता हूं ये कैसे पता चले कि ये मनुष्य दुख पाएगा। माँ बाप को कैसे पता चले? जब घर में कोई बच्चा होता है तो जब बच्चा होता है तो इस बात का कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जीवन भर सुख पाएगा या दुख पाएगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके बता दीजिए। शंकर भगवान बोले नारद जी तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान सुख पाए, और ये भी कहा जाता है कि पूत के पाम पालने में दिखते बच्चे के कर्म से, आचरण से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जीवन भर सुख पाएगा कि दुख पाएगा। बोले कैसे? बोले सुनो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत पुरातन नगर था, उस नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, बहुत प्यारी बेटी थी, राजकुमारी। अब वो जो राजकुमारी थी उसका नाम था छाया। बड़ी सुंदर थी, इकलौती बेटी थी, राजा की बेटी थी, इसलिए राजा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। अब बेटियां बाप को प्यारी होती ही हैं। अब कोई भी बात रानी अगर उन्हें सिखाती, घर का कार्य कैसे करना चाहिए ये ऐसा, तो राजा डांट देते थे। अरे राजकुमारी ये कोई कार्य करे, ये ऐसे हो, इसको दास दासियों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं दास दासियों पे। बेटी चाहे राजा की हो चाहे किसी गरीब की हो, बेटी को एक कार्य में दक्ष जरूर होना चाहिए, वो रसोई में। बेटियां बुरा न माने। कई बेटियां बुरा मानती हैं, हम कोई चूल्हा चौके के लिए थोड़ी हैं। मान लो चूल्हा चौका तुम्हारे जीवन से ही हट गया तो क्या कर लोगे? काहे के लिए जीवन? फिर तुम्हारा जीवन ही टिका है चूल्हा चौके पे।